हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? सो फाइनली आज हम लोग फिर से लेके आ रहे हैं, अपना स्टार्ट कर रहे हैं डेली एनालिसिस। ठीक है, बीच में 2 दिन हम लोग नहीं ला पाए थे और वीकली एनालिसिस नहीं ला पाए, उसके लिए वेरी सॉरी। ओके, सो आज से हम रेगुलरली डालने वाले हैं। सो आइए देखते हैं आज के दिन हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कल के दिन कि निफ्टी जो था एक बिग गैप डाउन के साथ ओपनिंग दे रहा था। ठीक है आज। जी हाँ। तो मैं आपके लिए टेलीग्राम भी तब तक ओपन कर ही लेता हूँ। राइट। सो मैं आपको आइडिया दे पाऊँ कैसे हम लोग वर्क करते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाला था सुबह को 22 फरवरी हमने डाला था। क्रूड और डॉलर दोनों 96 के ऊपर वेरी हाई है हमारे इंडियन के लिए। ठीक है। हमने कहा था निफ्टी एक सपोर्ट के ऊपर ओपन हो रहा है, यहाँ पे बाइंग करनी थी। ठीक है। फर्स्ट 20 सेकंड्स के अंदर ही हमने 100 पॉइंट्स की बाइंग कर ली थी। राइट। बाद में यहाँ पे 100 पॉइंट की हमने बाइंग कर ली। हमने क्या सोचा था, क्या देखा था, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा था कि एक बिग गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। जब भी एक न्यूज के साथ बिग गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है गाइस, कि उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आना बनता है। ठीक है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट लेके गए होंगे घर के अंदर, ठीक है, तो वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे एक पोटेंशियल सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये मार्केट में साइकोलॉजी आपको समझा रहा हूँ, कैसे मार्केट की साइकोलॉजी वर्क करती है, कैसे लोग सोचते हैं, इंस्टीट्यूशन सोचते हैं, और उस हिसाब से हमें ट्रेड्स लेनी आनी चाहिए। तो ये बिग गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से ही सीधा ये ब्लास्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है हमें, कि इसके अंदर बाइंग प्रेशर इमर्ज हो सकता है। ठीक है। जी हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी ऐसा एक बिग गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, अगर न्यूज के साथ अगर बिग गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो एक आपको चीज ध्यान रखनी है कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, या फिर एक पैनिक सेल है। ठीक है। जैसे यहाँ पे यूक्रेन वाला देख रहे हैं, तो हमारे इंडियन मार्केट्स को डायरेक्टली कुछ अफेक्ट नहीं करने वाला है वो। ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्रेशर होने की वजह से इसने क्या किया है, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट किया है, और उसकी वजह से यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाई दी थी। तो ये गैप डाउन के अंदर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी, ना कि सेलिंग की। ठीक है। तो हमने वही किया। हमने फर्स्ट टाइम बाइंग की। बाद में हमने आपको टेलीग्राम में फिर से हमने बताया नीचे। ठीक है। ये हमने एक एच डी एफ सी एएमसी की डाली थी, अगर इसके नीचे जाता है तो हमको शॉर्ट करना है, लेकिन ये लेवल्स हमारे एक्टिवेट नहीं हुए थे। ठीक है। जी। सो यहाँ पे हमने आपको फिर से बताया, ये रहा देखो, इस लेवल के ऊपर हमने आपको फिर से बताया, यहाँ पे फिर से आपको बाइंग करनी है। ठीक है। जी हाँ। हाउ वी विल एवरेज आवर विनर्स, हमने एवरेज कैसे करना है हमारे विनर को, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी में देखिए, ये रहा वो लाइन और ये रहा वो बॉक्स जहां से हमने आपको कहा था बाइंग करनी है। तो यहाँ से देखो 3-4 कैंडल्स डायरेक्टली ऊपर बनी, एक दो बार थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और फिर से ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। देखा, हमारे स्टॉप लॉसेस दोनों अभी इंटेक्ट थे और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया, क्या बताया, ठीक है, ये दूसरा एक चार्ट है हमारा टीसीएस का। ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अभी आपको, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर हमने कहा ट्रेल कर लो 16,900 के आजू बाजू का। ठीक है। तो 16,900 दिख रहा है आपको। ये लेवल्स कहाँ से लास्ट यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा। तो ये हाई जो हम लो जो हमें दिखा रहा है 16,906 का। ठीक है। तो हमने ऐसा स्टॉप लॉस डाला था जो 6 पॉइंट के ऊपर से इसने बाउंस दे दिया और फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी हमारा हिट नहीं हुआ, और हमें ये लास्ट तक हमारे टारगेट्स जो थे वो क्या हो गए, अचीव हो गए। 270 पॉइंट्स हमने अचीव किए थे। ठीक है। निफ्टी के अंदर जो अगर हम लोग कोई भी इंडेक्स के वो क्या कहते हैं ऑप्शन के अंदर अगर हम लोग देखते, तो 80 से 90% का इजी हमें क्या मिल रहा था, प्रीमियम मिल रहा था। ठीक है। जी हाँ, जो बहुत बड़ी बात होती है, एक लॉट लिया होगा तो आप आराम से 8-10 हज़ार के अंदर आप ये खेल रहे होते। राइट। जी। तो आप लोग पूछ रहे होगे कि भैया अभी ये टेलीग्राम के अंदर आप बता तो रहे हो सब चीजें, लेकिन हम ज्वाइन कैसे करें? सो ज्वाइन करने की एक बहुत सिंपल मेथड है गाइज। हमें मैसेज कर दीजिए, ट्रेडमैन हर्ष मेरा नाम है, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है। वहां पे हमें मैसेज कीजिए, या फिर अगर आपको व्हाट्सएप चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए 7567926426। स्लो मोशन में करके आप नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और वहां पे मुझे मैसेज कीजिए, हम लोग आपको डिटेल्स सारी प्रोवाइड करेंगे। और प्राइजेस हम लोग इतनी ज्यादा चीप रखी है, देखो गाइज, इसके अंदर से मैं कुछ नहीं कमाता हूँ। ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप जो मैं करता हूँ, ये एक चैरिटी वर्क में करता हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग क्या है कि मार्केट के अंदर आते हो और बाद में पैसे गवा के जाते हो। हार्ड एंड मनी कभी भी मार्केट के अंदर गवा के नहीं जानी है, इसके ज्यादा अगर ना कर सको तो उससे कम भी नहीं करना है। राइट गाइज। सो यही इंटेंशन लेके मैं आप सबके बीच में ये लेके आता हूँ। ठीक है। सो आपको जो पे कर रहे हो, आप लोग 500 रुपीज पे कर रहे हो मंथली के। ठीक है। उसके अंदर आपके जीएसटी कवर होता है, और हम जो आपको टेक्निकल टीम देते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, तो उस टाइम पे जो टेक्निकल टीम आपके लिए काम करती है उनको पे करते हैं। ठीक है गाइज। जी हाँ, मैं अपने घर के अंदर मैं कोई भी 1 रुपया लेके नहीं जाता हूँ, और आपके 500 रुपये से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइज। जी हाँ, तो ये पहले से ही मैं क्लैरिफाई कर दूं, आप जो भी कर रहा हूँ मैं अपने चैरिटी के वर्क के जैसे कर रहा हूँ अभी। सो अभी देखते हैं हम लोग टीसीएस का ट्रेड। ये रही टीसीएस की ट्रेड, हमने जो बॉक्स बना के अभी आपको दिखाया था। ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर ये रहा वो बॉक्स। राइट। कहाँ पे कहा, ये रहा, ये रहा।
दिख रहा है आपको, ये बॉक्स दिख रहा है, हमने आपको बताया था इसके नीचे आपको सेलिंग करनी है, इजी टारगेट्स हमें अचीव होंगे, राइट। सो अभी हम लोग देखते हैं टीसीएस के अंदर यही हुआ, हमने यहाँ से डायरेक्टली नीचे सेल किया, ठीक है। 2-3 कैंडल के अंदर ही हमारे नीचे के टारगेट्स एक बार अचीव हुए, ठीक है। अभी ट्रेल कैसे करते हैं, कोई भी स्टॉप लॉस हो तो हमारी जो पोजीशन होती है उसको हम ट्रेल कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ अभी, चलो। तो हमने सबसे पहले सुबह को बताया था, ठीक है, कि टीसीएस को शॉर्ट करना है। तो हमने कहाँ पे शॉर्ट किया, इस वाली कैंडल पे शॉर्ट किया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, उसके बाद यहाँ से एक बिग मोमेंटम नीचे आया, बाद में कि साइडवेज मार्केट में फंस गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जब नीचे तोड़ेगा तो हमने इसके अंदर एवरेज करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाली कैंडल के ऊपर हमने एवरेज किया, ठीक है। यहाँ पे एवरेज किया, बाद में ये फिर से कंसोलिडेट किया, बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर से एक ब्रेकडाउन दिया इसने, तो हमने यहाँ पे फिर से एवरेज किया। मतलब कितनी बार एवरेज हुआ हमारा, 3 बार, मतलब 3 बार हमने क्वांटिटी ऐड की है टीसीएस की ट्रेड के अंदर, ठीक है, जैसे हमने निफ्टी में की थी उसी तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमने क्या कहा, स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर आना चाहिए। ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होने से पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, ये हमें दिख रही है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। तो हमने तुरंत अपने क्लाइंट्स को कह दिया था कि ये निकलो, यहाँ पे ये निकलना पड़ेगा। ये क्यों निकलना पड़ेगा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें मिल रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मतलब क्या हुआ, ये मॉर्निंग स्टार के टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं, चलो हम लोग वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से ये जो इतना है उसका वही सेम टारगेट होगा, कितना है, 0.35%, 12 पॉइंट का, ठीक है। तो 12 पॉइंट का अगर ये निकला तो मतलब ये प्रीवियस वाला जो स्विंग उसका हाई था, ठीक है, तो वो स्विंग हाई उसने तोड़ दिया और बाद में नया स्विंग हाई बनाया। उसका मीनिंग क्या हुआ कि एक हायर हाइस की फॉर्मेशन होने लगी है, ठीक है। तो लोअर हाइस जो बन रहे थे, कि ये वाला पिछला हाई था उससे नीचे हाई बन रहा था, इसने क्या किया, पिछले वाले हाई को तोड़ के ऊपर हाई बनाएगा, अगर ये वाली मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमारी कंप्लीट हो जाती है तो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको गाइज, ये इमेजिन करने वाली चीज है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग स्टार कंप्लीट हुई तो इसका टारगेट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टारगेट आया मतलब न्यू हाई बना, न्यू हाई बना, उसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी जो है वो हमारा बेरिश सेंटीमेंट से न्यूट्रल सेंटीमेंट हो चुका है, ठीक है। अगर ये वाला कल के दिन ब्रेक करेगा तो ये क्या होगा, एक हेड एंड शोल्डर टाइप की पैटर्न बन जाएगी और ये हमारा बुलिश हो जाएगा, ठीक है, टीसीएस हमारा। जी हाँ गाइज, तो इस तरह से आपको सोचना है, ये एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, एक मेंटालिटी होती है, और इस तरह से अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो अब तब जाके आपको क्या मिलेंगे, ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेंगे, परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी कल के दिन की हम लोग ट्रेड्स देख लेते हैं, आपके लिए कुछ कुछ ट्रेड्स में लेके आया हूं, तो आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाई दे रही है एचडीएफसी बैंक। तो जो लोग भी थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, 1 आध घंटे के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, ठीक है, और आधे घंटे पे काम करते हैं, उनके लिए ये वाली ट्रेड होने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो सप्लाई एरिया है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई एरिया के अंदर क्या हो रहा है, सप्लाई कम होता जा रहा है, ये देखो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे ये देखो, सॉरी पेन ले लेता हूँ ना मैं। जी, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट स्विंग लो था, ये सेकंड स्विंग लो है, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्विंग लो है, ठीक है। तो ये स्विंग लोज ऊपर ऊपर बनते जा रहे हैं, उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ गाइज कि यहाँ पे जो हमारा सेलर्स थे, ठीक है, इस एरिया पे जो सेलर्स थे उनकी पावर कम हो रही है, उनकी पावर कम हो रही है, तो यहाँ पे उनके पास क्वांटिटी कम बचती जा रही है, तो ये सेल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के वो फिर से आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर जाएगा, हो सके तो रिटेस्ट करेगा, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, और ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा और ये टारगेट अचीव करेगा, ठीक है। तो ये होने वाली है हमारी एचडीएफसी बैंक की ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, राइट। जी, सो अभी हम लोग दूसरा सेटअप में आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारे आपके लिए कल की ट्रेड्स में लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं वेदांता की, ठीक है। तो ये वेदांता जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, ये यहाँ से एक ट्राइंगुलर पैटर्न की फॉर्मेशन बना रहा है नीचे से ऊपर से, ठीक है। तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ऊपर की साइड पे इसने क्या किया, आपने फर्स्ट वाला टारगेट अचीव किया और वहां से रेजिस्टेंस फेस किया, और इन एरियाज के अंदर क्या हो रहा था, मार्केट ऑलरेडी इन दिनों में प्रेशर में चल रहा था, ठीक है। तो इसने आज के दिन क्या किया, एक बिग गैप डाउन दिया, उसके बाद एक कंसोलिडेट किया और फिर से ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जाना स्टार्ट किया, और ये रिटेस्ट किया है। इस वाली ट्रेंड लाइन को क्या किया है, इसने रिटेस्ट किया है। जब भी एक ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होती है हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है। तो कल के दिन अगर ये गैप फिल करने के बाद, यहाँ पे देखो एक गैप दिख रही है आपको, ठीक है, अगर ये वाली गैप फिल करने के बाद अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो तभी इसके अंदर बाइंग करनी है, उससे पहले बाइंग नहीं करनी है। ये वाली एक बार गैप फिल हो जाने दो, उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो तब हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे रख के, राइट गाइज। तो इस तरह से करना है हमें। अभी सेकंड ट्रेड हम लोग देख लेते हैं, ये दो स्विंग ट्रेड थी आपके लिए, राइट। अभी हम लोग इंट्राडे के अंदर देखते हैं, उससे पहले ये वाली एक ट्रेड देखो। लोग क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता, मैं ये जो आपको स्ट्रक्चर बार बार सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भैया को एक ही चीज आती है तो वही एक ही चीज सिखा रहे हैं। अभी ये चीज देखो आप लोग, जो यूजफुल होती है आपको, ठीक है, ये
अगर आपको दो पांच चीजें भी अगर परफेक्टली आती है ना गाइस मार्केट के अंदर, तो वो आपको पैसे कमा के देगी, वो गारंटी मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोगों ने ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई होगी। ठीक है, अगर आप लोग भी यही होते तो आप लोग भी ये वाली ट्रेंड लाइन बनाते, वो वाला चीज पक्का था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपने बनाई परफेक्टली, क्या किया है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम, और 8वीं बार में इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ये वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई करते हैं, क्योंकि ये देखो नीचे उसी ग्रीन कैंडल के ऊपर वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, और ये ब्रेकआउट भी दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बाइंग करेंगे। ठीक है, हमने आपको हमेशा सिखाया है कि जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है ये वाला एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें इसके अंदर बाइंग का सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे अभी तक क्या है, लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, अगर लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है तो हम लोग क्यों ही इसके अंदर बाइंग करेंगे। समझ रहे हो गाइस, तो हमारा बाइंग तो बायस तो सेलिंग के साइड होना चाहिए, राइट। तो ये होती है, ये यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया होगा, इन लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा वो तो फंस गए होंगे। ठीक है, तुरंत ही, क्योंकि यहाँ पे इसका एसएल था। ठीक है, ये वाला एरिया उनका एसएल था। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे तो क्या हुआ, ये जंप करके नीचे आ गया, जंप करके नीचे आ गया ना, ये देख लो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है आज के दिन, तो वो लोग तो सभी से सभी फंस गए होंगे। ठीक है, इसलिए सिखाता हूँ गाइस कि जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ ये मैं ओपन फॉर ऑल यहाँ पे मैं फ्री में शेयर कर रहा हूँ, ये अपनी प्रीमियम क्लास की नॉलेज होती है ये सारी। ठीक है, मैं सब चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, अगर आपको पूरा सीखना हो तो आइए आप, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और 100% रिफंडेबल होती है मेरी फीस। अगर आपको कभी भी लगे कि भैया मुझे पता नहीं चला या फिर ये चीजें मुझे आती थी ये बेनिफिशियल नहीं थी, आप आइए मुझे आधी रात को कॉल कीजिए। ठीक है, 12 बजे आप कॉल कीजिए, मैं आपकी फीस जो होगी वो रिफंड करके दूंगा। ठीक है, 100% रिफंड, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं, कुछ भी नहीं। आप मेरे को बस फोन करके बोलो भैया मुझे नहीं जम रहा है, आप मुझे कह दो। ठीक है, मैं आपको फीस वापस दे दूंगा। जी हाँ। और तो फिर आप लोग पूछ रहे होंगे भैया तो फीस ही क्यों लेते हो। देखो भाई सिंपल सी बात है, फ्री की वैल्यू नहीं होती है इस दुनिया में। ठीक है जी, सो अगर आपको कुछ भी चीज़ वैल्यूएबल सीखनी है, देखो मेरी नॉलेज जो है मैंने काफ़ी मेहनत करके अचीव की है मार्केट के अंदर। ठीक है, और अगर मैं ये फ्री में देने लगा तो लोगों को ये वाली वैल्यू नहीं होगी, इस मेरी नॉलेज की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, और जब जब मेरी नॉलेज की वैल्यू नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है, इसलिए मैं लेता हूँ, नहीं तो आपके जो आप पैसे देते हो ना ये वाली सब क्लासेस के ये और वो के, वो मैं एक ट्रेड से पूरे महीने के आप जितने भी देते हो ना, जितने लोग मिला के, वो सब मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है जी हाँ, सो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। सो अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। ये है हमारा बजाज फाइनेंस का स्टॉक का चार्ट। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है, ये एक स्क्वीज कर रहा है एक चैनल के अंदर। ठीक है, ये बहुत सही वाला ट्रेड होने वाली है गाइज, ये देखो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मुझे मिली है। ठीक है, कल के लिए। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको एक ही चीज करनी है, जब भी ये कोई भी ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तो आपको इसके अंदर ट्रेड ले लेनी है। मोस्टली बायस कौन सी साइड रहना चाहिए, तो बायस मैं आपको सिखाता हूँ बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको खुद ट्रेड करना आए। ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, बाद में एक साइडवेज हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये एक बना रहा है बेस, ये बन रहा है एक बेस। ठीक है गाइज, अभी यहाँ से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमें ऊपर की साइड पे पोटेंशियल रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, नियर टर्म के अंदर। तो नियर टर्म के अंदर हमें पोटेंशियल रेजिस्टेंस एक बड़ा वाला तो यही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार इसने क्या किया है, रेजिस्टेंस फेस किया है, राइट। तो अगर हम इसके अंदर बाइंग का देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इजी टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से हम लोग सेलिंग का देखते हैं तो सेलिंग का देखो आप, सेलिंग का देखेंगे अगर, तो यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे एक और सपोर्ट मिल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए, राइट। तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। अभी यहाँ का एरिया देखो और यहाँ पे नीचे एरिया देखो, तो आपको एरिया देख के पता चल रहा है कि आपको कौन सी साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, अगर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी बायस डिसाइड करते हैं लोग कहते हैं प्रीवियस वाले ट्रेंड को देखो, प्राइमरी ट्रेंड को देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इसका प्राइमरी ट्रेंड जो है वो साइडवेज चल रहा है, ये दिख रहा है आपको। ये जो पूरा एरिया है वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फंस चुका है, ये उसका प्राइमरी ट्रेंड है अभी के लिए। ठीक है, इंट्राडे में बात कर रहे हैं, 1 आवर हमारा प्राइमरी ट्रेंड हो जाता है। अगर ये ऐसा कर कोई मूव होता और उसके बाद ही अगर ऐसा ऐसा कुछ कर रहा होता तो मैं कहता आपको कि इसके अंदर क्या रहना है, बुलिश रहना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी ट्रेंड हमारा क्या था, अप था। ठीक है जी हाँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, ये साइडवेज में फंसा हुआ है, तो उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन नीचे जब जाएगा तो इसके पास नीचे जाने के लिए जगह कम है, जब तक ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक, ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक। ठीक है जी, ये देखो गाइज, मैं आपको सिर्फ ट्रेड्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एनालाइज करना सिखा रहा हूँ कि किस चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। तो इसको अप्रिशिएट करो, नीचे जाओ, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को। ठीक है गाइज, और एक और चीज गाइज, जब भी आपको कोई भी डाउट हो
तो आप बेझिझक होके मुझे पूछो, मैं आपका भाई ही हूँ, मैं आपका दोस्त ही हूँ, और मैं अपनी बनती कोशिश करूंगा आप सबको ऑप्टिमम जो नॉलेज दे पाऊँ मैं वो दे दूं। ठीक है। अभी ये अमर राजा बैटरी है, ठीक है। ये काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक काफी बिग चंक का मनी इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा जो लगा हुआ है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा इसके अंदर अमर राजा में काफी पैसा लगा हुआ है, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जी हाँ, तो आप लोग कह रहे होगे फंस गया होगा। नहीं, मैंने काफी लॉन्ग टर्म का देख के इसके अंदर लगाए हैं पैसे, ठीक है गाइस। और इसके अंदर से डूब गए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी भी बड़ी मैंने मनी नहीं लगाई है, ठीक है। जी हाँ, मेरे पोर्टफोलियो का कुछ आई थिंक 10% या 15% इसके अंदर लगा हुआ है। जी। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला एक एरिया था हमारा, ठीक है, सपोर्ट एरियाज थे, तो ये ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है, नीचे की साइड पे। लेकिन यहाँ पे क्या एक अच्छी सी पैटर्न बनाई इसने और ऊपर गया, फिर से नीचे आया, सेम लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अगर कल के दिन, ठीक है, बाइंग इसके अंदर नहीं करनी है। अगर कल के दिन ये क्या करता है, कल के दिन अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारे पोटेंशियल टारगेट्स यहाँ तक के हो सकते हैं 535 तक के, ठीक है। आप लोग कह रहे हो इतना छोटा सा, ये इतना सा दिख रहा है ये, लेकिन कितने परसेंट के टारगेट से मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग सर्च कर लेते हैं यहाँ से लेके, ये 5 से 6% के टारगेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता कि ये एक दिन में पूरा मूव कवर कर पाएगा जब तक कोई ब्लड बात नहीं आता मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर ये एक दिन के अंदर इतना मूव कर रहा है, ठीक है, बाद में कुछ पैटर्न बना रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बाद में फिर से नीचे ब्रेक करता है, तो फिर से आप ट्रेड लो, फिर से आप सेल करो, ठीक है। ऐसा करते करते आप 2-3 बार के अंदर ये पूरा मूव कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। जी हाँ, तो ये एक था। अभी हम लोग ले लेते हैं एनबीसीसी। काफी सारे मैं आज स्टॉक्स दे रहा हूँ क्योंकि आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। जब भी ऐसे ब्लड बाथ्स आते हैं मार्केट के अंदर, तब ऐसी अच्छी वाली नॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं कि भाग जाओ, सेल कर दो, पोर्टफोलियो सेल कर दो, ठीक है। पोर्टफोलियो सेल करने का टाइम टाइम था जब मैंने बता दिया था 17,800 17,900 के लेवल्स पे मैंने बताया था, यूट्यूब के ऊपर बताया था, इंस्टा पे बताया था, पोर्टफोलियो के अंदर से अभी हल्का कर लो। तब नहीं माने हो तो अभी करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है गाइस, क्योंकि हार्म जो होना था वो काफी हद तक हो चुका है, ठीक है गाइस। जी। सो अभी 16,500 16,200 के आजू बाजू इसको काफी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है, मार्केट को। तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एडिंग का देखेंगे, ना कि रिमूविंग करने का। तो यहाँ पे देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज है, ठीक है। ये बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट एरियाज है और यहाँ से ये बाउंस करना स्टार्ट कर रहा है, राइट गाइज। सो अगर कल के दिन अगर ये यहाँ से ऐसे नीचे आके ब्रेक होता है, तो ये समझो कि एनबीसीसी वाला जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है हमारा, ठीक है गाइज, तो ये क्या है कि काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। तो ये यहाँ से है ना, तो इजीली 5-10% गिरना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ से 5% ऐसे गिर जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। जी। तो और उसके बाद इसके अंदर कोई कहेगा बाइंग कर ले, बाइंग नहीं करनी है। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक आपको फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। ये गैप के फिलिंग के ऊपर आपको फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आपको बाइंग नहीं करनी है इसके अंदर। ओके। लास्ट ले लेते हैं, बजाज होल्डिंग ले लेते हैं हम लोग आज के लिए। बजाज होल्डिंग के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक काफी टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाता है तो हमें पता चलेगा। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बजाज होल्डिंग का चार्ट है, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी ये नीचे की ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट, तो हमें दिखाई दे रहा है ये पोटेंशियली उसी लेवल्स के ऊपर से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है हमें। जी। ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10 और 11 टाइम्स, 11 बार इसने एक ही लेवल के ऊपर से सपोर्ट लिया है, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा हो जाता है। ऊपर से अगर हम लोग देख ले, ठीक है, तो ये रही हमारी ट्रेंड लाइन, दोनों साइड से ये हमें दिखाई दे रहा है, ये मिडल ऑफ द रेंज चल रहा है। कभी भी ये इस वाले लेवल को तोड़ता है तो हमें बाई करना है, इस वाले लेवल को तोड़ता है सेल करना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कैसा आएगा, ये इंट्राडे के लिए सही है, ये स्विंग ट्रेड के लिए आप बाइंग मत करना। क्यों, उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। ये देख लो, ये है एक एरिया, ठीक है, और इस वाले का टारगेट एरिया ये है। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि काफी छोटे टारगेट्स एरिया है, तो ये क्या है कि एक इंट्राडे का टारगेट अच्छा बन सकता है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा टारगेट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर स्विंग ट्रेडिंग में आपको जाना है तो कभी भी ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें अभी हमारे लिए नहीं है बनी हुई, ठीक है। पहले कल ये इंट्राडे के अंदर इतना प्रॉफिट दोनों साइड पे कमा लो, ठीक है। अगर स्विंग का मिलेगा तो हम स्विंग भी लगा लेंगे इसके अंदर, ओके जी। सो इतना तो बहुत हो गया गाइज, इससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं कर पाओगे कल के दिन के लिए। सो मैं अभी आपके लिए इतना ही छोड़ता हूँ, ठीक है। ये सारे ट्रेड्स को नोट डाउन कर लो, मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो नोट डाउन कर लो, ठीक है गाइज। जब तक मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं आपके लिए बनाता रहूंगा यूट्यूब वीडियोस। लेकिन जब भी अगर मैं बंद कर दूं, ठीक है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ तो सीखा हुआ है भैया से, ठीक है
जी हाँ गाइज, मैं आपके लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ। अभी रात के 10 बज गए हैं, ठीक है, और मैं 10 बजे अभी वीडियो डाल रहा हूँ बना के। तो ये आप समझो कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत बना के आपके लिए डाल रहा हूँ। ठीक है गाइज। जी, सो इसको अप्रिशिएट करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और कमेंट्स में जाके बताओ यार मुझे मेरी मेहनत कैसी लग रही है आप लोगों को। ठीक है। ओके, विद दिस गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल।